क्या नरेंद्र मोदी के बाद भी बीजेपी सत्ता में रहेगी? अगर हाँ, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, या फिर नरेंद्र मोदी ही एक बार फिर देश का नेतृत्व करते दिखेंगे? यह सवाल सिर्फ मेरा या आपका नहीं है, यह सवाल हजारों नहीं लाखों लोगों के मन में उठ रहे हैं। कई लोगों के मन में यह भी चल रहा है कि कहीं मोदी जी अगले बार भी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से कौन खुश है और कौन नाराज? बीते कुछ वर्षों में भाजपा का छवि बढ़ी है या घटी है? क्या कहता है राजनीति और क्या कहता है देश? आज इसी विषय पर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। लगातार 3 लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी। उनके समर्थकों के हिसाब से राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता अब भी बहुत मजबूत है। अगर अगले आम चुनाव में भाजपा स्पष्ट बहुमत हासिल करती है और पार्टी उन्हें ही अपना नेता चुनती है, तो वे फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मोदी जी की बतौर प्रधानमंत्री यह तीसरा कार्यकाल है। अब सवाल यह है कि चौथी बार क्या मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या भाजपा विकल्प में आदित्यनाथ योगी जी की तरफ रुख करेगी? यह बड़ा दिलचस्प बात होगा। अगला चुनाव, सरकार के सामने 2 बड़ी चुनौती है। एक तो जिस प्रकार जेएनजी का प्रोटेस्ट विगत कुछ समय पहले देश भर में देखने को मिला था, नीट पेपर लीक के मामले में, उससे यह संकेत काफी था कि विपक्ष अपनी रणनीति में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। दूसरी ओर समाज एक बड़ा हिस्सा जो भाजपा के मूल वोटर रहे हैं, यूजीसी के नए कानून आने के बाद वे भी रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, यूजीसी रोल बैक के मूवमेंट से लेकर देश के भीतर तमाम राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट पर, जिस पर राजनीति होती आई है, मजबूती से उठ खड़े हुए हैं। यह आंदोलन अगर तूल पकड़ती है तो राजनीति जो दृष्टिकोण है उससे भाजपा को बड़ा झटका लग सकती है, क्योंकि ये वही वोटर्स हैं जो अपने साथ साथ लाखों वोटर्स का मूवमेंट तय करते हैं। भाजपा के आईटी सेल और तमाम सारे कैंपेन करके भाजपा को देश का मजबूत पार्टी बनाने में इनका अहम योगदान रहा है। और साथियों, यह भारत है, यहां उकसावे की राजनीति जोर शोर से होती है। अब बात करते हैं अमित शाह जी का। इन्हें भाजपा का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता है। संगठन को मजबूत करने और चुनावी प्रबंधन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी कारण राजनीतिक जो विश्लेषणों में उनका नाम जो आता है वो संभावित भविष्य के नेतृत्व के रूप में कभी कभी सामने आ जाता है। सुनते होंगे आप भी। हालांकि भाजपा ने आधिकारिक रूप से उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन जनता की मन की बात भी तो करनी होगी हमें। साथियों, अब चलिए जानते हैं देश का सबसे लोकप्रिय नेता में से एक और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। ये भी भाजपा के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। प्रशासन, कानून व्यवस्था और अपनी राजनीतिक शैली को लेकर उनकी एक अलग ही पहचान है पूरे देश में, और इतना लोकप्रिय होना ये मामूली बात नहीं है। उनके समर्थकों का मानना है कि भविष्य में वे राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। वहीं यह भी सच है कि अभी तक जो भाजपा ने भविष्य का जो आकलन किया है, उन्हें प्रधानमंत्री पद का आधिकारिक दावेदार घोषित नहीं किया है। हालांकि जो समर्थक हैं वो चर्चा करते हैं कि अगले जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, उसमें इन्हें एज ए प्रधानमंत्री के रूप में जनता देख रही है। आज की तारीख में तीनों नाम चर्चा में रहते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री का फैसला सोशल मीडिया, टीवी डिबेट या सर्वे से नहीं करते। अंतिम निर्णय लोकसभा चुनाव के नतीजे और संसद में बहुमत के आधार पर होता है। इसलिए अब यह कहना कि अगला प्रधानमंत्री निश्चित रूप से कौन होगा संभव नहीं है। अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे या भविष्य में अमित शाह या योगी आदित्यनाथ में से कोई एक? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।